ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ बाबा आशुतोष जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सबकी परिवार की कुशलता की कामना करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रावण था, रावण ने नवग्रहों को कैद करके रखा हुआ था। आप समझिए कि कितना बलशाली था। शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। शिव तांडव आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत हर जगह सुनाई पड़ता है। अब आप समझिए कि जिस रावण ने सदाशिव भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र तक लिख डाला, उसकी शिव भक्ति कितनी प्रगाढ़ होगी सोचिए। तो रावण ने शिव जी को साध लिया, मतलब उनको प्रसन्न कर लिया, और शिव भी प्रसन्न हो गए अपने भक्त से। लेकिन रावण चूंकि उसकी मानसिकता जो थी वो वेद वाली नहीं थी। मैंने हमेशा बोला कि भगवान उसी के साथ है जहाँ पर धर्म है, जहाँ अन्याय है वहाँ भगवान नहीं है। रावण में जो है क्रूरता थी, रावण क्रूर बन गया और उसने मार काट छीना झपटी सब ये सारे वही काम किए। अंतोदगत्वा जब रावण क्या पुत्र मेघनाथ का जन्म होने लगा तो रावण ने नवग्रहों को आदेश दिया कि चुपचाप मेरे पास आओ और जो मेरा नवजात बालक होने वाला है उसकी जो जन्म कुंडली है उसमें सारे ग्रह 9 के 9 ग्रह अपने अपने उच्च में और शीर्ष स्थान में बैठो। मतलब वो ये चाहता था कि जो मेघनाथ की कुंडली है वो उसके अनुसार बने, जिससे कि भविष्य में मेघनाथ के ऊपर कोई भी विकट समस्या ना आए और वो अजर अमर हो जाए। उसकी कुंडली वो ऐसे ही चाहता था। ज्योतिष के अनुसार 11वां भाव जो होता है वो होता है राजयोग कारक। तो रावण ये चाहता था कि सारे ग्रह लगभग उसके सारे उच्च स्थान में बैठे, राजयोग कारक बने, जिससे कि उसका बेटा मेघनाथ हमेशा शीर्ष स्थान में रहे, सभी देवी देवताओं से ऊपर उसका स्थान हो जाए, हर जगह पूजित हो जाए, सभी देवी देवता जो है उससे डरे। क्योंकि रावण जो हमेशा अधिपति चाहता था अपना बनना, कि मैं सब उसके नीचे रहें, काम करें। बुद्धि है ना उसकी, रावण की राक्षसी। तो इसमें आप सोचिए कि 9 ग्रहों को उसने अपने महल में कैद करके रखा हुआ था। जो वरुण देवता है वो तो उसके लिए जल भर के लाते थे, इंद्र देवता। और रावण जब चलता था, कहते चलत दशानन डोलत अवनी। रावण का मैं बता रहा हूँ, ये बोलते हैं कि चलत दशानन डोलत अवनी, मतलब जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी। आप समझिए, चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी मतलब धरती, मतलब कितना उसका प्रभाव था, सोचिए। शिव तांडव का रचयिता, तो उसने यही सोचा कि मैं मेघनाथ अपने बच्चे के ग्रह ऐसे ऐसे करवा दूंगा तो अजर अमर हो जाएगा, देवताओं में पूजित हो जाएगा। सोच है उसकी अपनी। और आप सोचिए कि जब शनिदेव ने उसकी बात को अस्वीकार कर रहा और शनिदेव ने उसकी बात को माना नहीं, तो उसने अपने सिंहासन के नीचे जहाँ वो पाँव धरता था, रखता था, वहाँ पे शनिदेव को दबा दिया। मतलब इतना प्रताड़ित किया कि वो उसकी सीढ़ी में दबे रहे
वो वहाँ पाँव रखता था। तो जब लंका में हनुमान जी पहुँचे और उन्होंने लंका में आग लगाई, तो अब आप सोचिए कि इन 9 ग्रहों को ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु रुष्टा ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सारे ग्रहों की यही प्रार्थना करते हैं ना हम लोग जब भी पूजन करते हैं कि सभी ग्रह शांति रखो, शांति रखो। अब बताइए, हम लोग ग्रहों की शांति मांगते हैं कि आप शांत रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। एक भी ग्रह थोड़ा सा दशा अंतर्दशा में इधर उधर होता है तो जिंदगी डोल जाती है मनुष्य की। जैसी शनि महाराज की 7.5 आती है, आदमी को पहले आभास होना शुरू हो जाता है तो उसकी जिंदगी डोलनी शुरू हो जाती है। समझिए, शनि की दशा अंतर्दशा आती है, राहु की दशा अंतर्दशा आती है तो इंसान बुद्धि विवेक खो जाता है, भ्रमित हो जाता है, नाना प्रकार के रोगों में चला जाता है मनुष्य। जब ग्रहों की स्थिति हल्की सी भी, और ये तो 9 ग्रहों की बात कर रहा हूँ, एक ग्रह भी बदलता है तो कितनी स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए जब ब्राह्मण लोग पूजन करते हैं तो उसमें यही मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुर्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सभी नवग्रहों को हम प्रार्थना करते हैं सभी शांत रहें, हमारे जीवन में आए, परंतु शांत होकर आए, जीवन में नहीं तो उथल पुथल हो जाती है। तो आप सोचिए कि जब रावण की कैद में थे, रावण कितना बलशाली था, तो इनको एक ही ने वहाँ से छुड़वाया। वो कौन थे? वो थे मेरे पवन पुत्र हनुमान जी। उन्होंने इन सबको जो कैद किए हुए थे सबको छुड़वाया। शनि देव की हालत तो इतनी जर्जर हो रखी थी, रावण ने की थी कि पूछे नहीं। तो जब शनि देव को छुड़ाया और शनि देव ने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी आपने जो हम सबकी द्वारा से पुनः हमें जागृत किया है, जिंदगी मिली है, तो आज मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। शनि देव ने क्या बोला हनुमान जी को? ये बोला कि हे पवन सुत हनुमान जी, आज मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जो व्यक्ति इस मृत्यु भूमि मतलब कलयुग में आपकी पूजा करेगा, यानी हनुमान जी की, आपका मंत्र का जाप करेगा, जो आपकी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जो आपको और राम जी को हमेशा ध्याएगा, जो आपकी शरणागत रहेगा, तो हनुमान जी उसकी चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे मारक हो, चाहे दशा अंतरदशा हो, मेरी अंतरदशा में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। तो वही मैं आपको आज बोलने वाला हूँ कि जिन जिन व्यक्तियों की, जिन जिन मनुष्यों की, जिन जिन भाइयों की, जिन जिन बहनों की स्थिति शनि महाराज की तरफ से खराब हो रखी है, प्रताड़ित हो रखी है, उनको केवल और केवल हनुमान जी की शरणागति लेनी चाहिए। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ परम आवश्यक है। शरीर में ज़्यादा आदि व्याधि, अगर शरीर में ज़्यादा आदि व्याधि, शरीर में संकट शनि महाराज की 7.5 से या ढैया से आ गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करें और करवाएं। और हनुमान जी की जैसी भक्ति भावपूर्ण श्री राम जी के लिए, वही मनुष्य की भक्ति हनुमान जी के लिए जितनी जल्दी होगी, उतनी जल्दी शनि देव उसके जीवन से कष्टों को हर लेंगे।
ये निश्चित है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, सभी संकटों को काटने के लिए रुद्र अवतार, शिव के अवतार जो हैं वो साक्षात हनुमान जी हैं। तो इसलिए उनकी शरणागति जितनी जल्दी हो ले लीजिए, जितनी जल्दी उनकी भक्ति मिलती है ले लीजिए, जितनी जल्दी उनके शरण में आपको जगह मिलती है ले लीजिए। देखिए उसके बाद आपको कितना फ़ायदा मिलता है। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।